अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी लवर। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर उमर समद और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया आपके साथ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा हम आपके लास्ट वाले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जहां पे हमने बेटा आपके साथ डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बेटा आपके साथ डिस्कस किया था कि जो एंजियोस्पर्म्स का ओव्यूल होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहां पे एक मेन बॉडी होती है ओव्यूल की और यहां पे एक स्टॉक होता है ओव्यूल का, जिसकी हेल्प से ये अटैच रहता है प्लेसेंटा के साथ। दिस इज द स्टॉक एंड दिस स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूनिकल। और बेटा यहां से है मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, जिसमें बेटा यहां पे आउटर साइड से कवरिंग्स है जिनको हम इंट्यूगमेंट्स बोलते हैं। और इन इंट्यूगमेंट्स के अंदर बेटा होता है एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और बेटा यहां पे इंट्यूगमेंट्स लवर साइड से एक पोर क्रिएट करती है और इस पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल। और जो बेस होता है ओव्यूल का दिस कॉल्ड एज क्लाजा। इसके लेक्चर में बेटा हमने ओव्यूल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे आपके साथ अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। स्टूडेंट्स, जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं, जब ओव्यूल अपने अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में होता है, उस टाइम क्या होता है कि माइक्रोपाइल के नजदीक यहां पे एक सेल डिफरेंशिएट होती है। इस माइक्रोपाइलर एंड पे एक सेल डिफरेंशिएट होती है। ये सेल डिफरेंशिएट कैसे हो जाएगी? ये इंक्रीज हो जाएगी साइज में। दिस विल इंक्रीज इन साइज। बेटा साइज में इंक्रीज हो जाएगी और इसमें जो न्यूक्लियस है बेटा ये प्रोमिनेंट बन जाएगा। इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट बन जाएगा और साथ साथ में बेटा यहां पे क्या चलेगा, इनका जो साइटोप्लाज्म है, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इट विल बिकम डेंस। माइक्रोपाइलर एंड पे एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये सेल क्या करेगी? एक तो ये साइज में इंक्रीज करेगी, दूसरा इसका जो न्यूक्लियस है प्रोमिनेंट बन जाएगा और इसका जो साइटोप्लाज्म है डेंस बन जाएगा। इस स्पेशल सेल को हम नाम देते हैं आर्चस्पोरियल सेल। दिस सेल इज कॉल्ड एज आर्चस्पोरियल सेल। बेटे लास्ट के लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जहां पे बेटा हमने आपको कहा कि बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द न्यूक्लियस हमारे पास एंजियोस्पर्म्स में दो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं बेटा टेनिन्यूसिलेट ओव्यूल। टेनिन्यूसिलेट ओव्यूल बेटा ऐसा ओव्यूल होता है जहां पे जो न्यूक्लियस का अमाउंट है बहुत कम होता है। और हमारे पास दूसरा जो ओव्यूल होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल। क्रेसिन्यूसिलेट मींस बेटा ऐसा ओव्यूल जहां पे न्यूक्लियस का अमाउंट बहुत ज्यादा है। दैट इज बेटा ओव्यूल्स विद मैसिव न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल्स, व्हाइल द ओव्यूल्स विद लिटिल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज टेनिन्यूसिलेट ओव्यूल। जब हम बात करते हैं बेटा इस टेनिन्यूसिलेट ओव्यूल की, यहां पे जो आर्चस्पोरियल सेल होती है, यहां की जो आर्चस्पोरियल सेल होती है, ये आर्चस्पोरियल सेल क्या करेगी बेटा काम? ये डायरेक्टली काम करती है एज मेगास्पोर मदर सेल। ये डायरेक्टली बिहेव करती है एज मेगास्पोर मदर सेल। हम टेनिन्यूसिलेट ओव्यूल की बात कर रहे हैं कि यहां पे जो आर्चस्पोरियल सेल है ये डायरेक्टली काम करेगी एज मेगास्पोर मदर सेल। लेकिन बेटा जब हम बात करते हैं इस क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल की, यहां पे जो आर्चस्पोरियल सेल है, यहां की जो आर्चस्पोरियल सेल है ये डायरेक्टली बिहेव नहीं करती है एज मेगास्पोर मदर सेल। इंस्टेड बेटा ये पहले डिवाइड करती हैं। ये डिवाइड करती हैं। कैसे डिवाइड करेगी? ये डिवाइड करेगी बेटा पेरिक्लाइनली मींस ये डिवाइड करेगी पैरेलल टू द सरफेस। तो बेटा यहां पे जो डिवीजन हो जाएगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा, पैरेलल टू द सरफेस। या जब यहां पे डिवीजन होगा तो ये सेल जो है ये अंदर की ओर सेल्स काटेगी और बाहर की ओर सेल्स काटेगी। और ये जो आर्चस्पोरियल सेल है बेटा ये यहां पे पहुंच जाएगी। दैट इज बेटा इट विल गो डीप इनसाइड द न्यूक्लियस। और वहां पे जाके अब ये फंक्शन करेगी एज मेगास्पोर मदर सेल। सो मैंने यहां पे जाना कि जो टेनिन्यूसिलेट ओव्यूल्स है वहां पे आर्चस्पोरियल सेल सीधे फंक्शन करती है एज मेगास्पोर मदर सेल। लेकिन जो क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल्स है वहां पे आर्चस्पोरियल सेल पहले डिवाइड करती है। जब ये डिवाइड करेगी ये बाहर की ओर सेल्स काटेगी, अंदर की ओर सेल्स काटेगी और हमारी जो आर्चस्पोरियल सेल है वो डीप इनसाइड द न्यूक्लियस जाएगी और वहां पे क्या होगा बेटा, वो वहां पे फंक्शन करेगी एज मेगास्पोर मदर सेल। और इस मेगास्पोर मदर सेल को हम और एक नाम बोलते हैं मेगास्पोरोसाइट। मेगास्पोर मदर सेल एक ऐसी सेल है बेटा, अब इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस है। ये मेगास्पोर मदर सेल बेटा आगे जाके करेगी प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इससे बनेंगे मेगास्पोर्स।
इस सेल से बनने हैं आगे मेगास्पोर्स, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल और इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरोसाइट। जब बेटा मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके मेगास्पोर्स बनाएगी, वो मेगास्पोर्स आगे जाके फिर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। एंजियोस्पर्म्स की जब हम बात करते हैं, यहां पे जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है या एम्ब्रियो सैक बनता है, वो बनता है फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, वो बनता है फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ऐसी वाली डेवलपमेंट बेटा जहां पे जो गैमेटोफाइट है वो डेवलप हो जाएगा फ्रॉम सिंगल इनिशियल सेल, ऐसे डेवलपमेंट जहां पे गैमेटोफाइट डेवलप हो जाएगा फ्रॉम सिंगल इनिशियल सेल, दैट मोड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज लेप्टोस्पोरेंजिएट मोड ऑफ डेवलपमेंट। सो बेटा हम यहां पे कह सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स है, इनमें जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है या यहां पे जो एम्ब्रियो सैक बनता है, वो बनता है फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, हेंस द मोड ऑफ डेवलपमेंट इज लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो बेटा यहां तक हमने डिस्कस किया हाउ डज अ मेगास्पोर मदर सेल एक्चुअली डिफरेंशिएट्स इनसाइड दिस ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर कहां पे मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, ये डिफरेंशिएट हो जाती है एट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पे ये डिफरेंशिएट हो जाती है। यहां पे हम डेजिग्नेट करेंगे इस सेल को, हम मानेंगे ये है हमारे पास बेटा यहां पे एक मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। क्यों बोलते हैं बेटा इसको मेगास्पोर मदर सेल? क्योंकि इस सेल से आगे बनेंगे मेगास्पोर्स, इट्स कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल। इसको हम और एक नाम बोल सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरोसाइट, मेगास्पोरोसाइट। इस मेगास्पोरोसाइट में क्या होगा बेटा, ये ग्रो करेगी और ग्रो करेगी, साइज में इंक्रीज हो जाएगी और इसके बाद ये डिवाइड करेगी, लेकिन डिवीजन होगा बेटा यहां पे, वो होगा मियोटिक डिवीजन, वो होगा मियोटिक डिवीजन। जब मियोसिस होगी यहां पे बेटा, मियोसिस में आपको पता है यहां पे दो डिवीजन चलते हैं। पहला डिवीजन जब चलेगा इसमें होगी बनेंगे दो सेल्स, जब दो सेल्स बनेंगे यहां पे इस मेगास्पोर मदर सेल से, ये दो सेल्स एक साथ रहेंगे, इस कंडीशन को बोलते हैं हम डायड, इट्स कॉल्ड एज मेगास्पोर डायड, यानी कि बेटा दो दो सेल्स एक साथ है। और आपको पता है कि मियोसिस में दो डिवीजन चलते हैं, यहां पे मियोसिस फर्स्ट और इसके बाद मियोसिस सेकंड चलेगी। जब मियोसिस सेकंड भी चलेगी तो यहां पे बेटा बनेंगे चार मेगास्पोर्स, यहां पे बनेंगे चार मेगास्पोर्स और इन चार मेगास्पोर्स को बोलते हैं हम टेट्राड्स, दे आर कॉल्ड एज टेट्राड्स। चार चार मेगास्पोर्स एक साथ रहते हैं और इनको बोलते हैं हम टेट्राड्स। टिपिकल केसेस में बेटा, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बेटा जो एंजियोस्पर्म्स में मेगास्पोर टेट्राड्स बनते हैं, इनकी जो शेप हम देखते हैं ये लीनियर होती है। हम मेजॉरिटी ऑफ केसेस की बात करें, अबाउट मोर देन 99% ऑफ केसेस में जो टेट्राड की शेप होती है यहां पे ये लीनियर होती है। लेकिन बेटा आप याद रखेंगे यहां पे एक्सेप्शंस है। हमारे पास है एक प्लांट दैट इज कॉल्ड एज ऑर्किस, ऑर्किस मैक्युलेटा, इट्स कॉल्ड एज ऑर्किस मैक्युलेटा। और हमारे पास है और एक प्लांट दैट इज कॉल्ड एज रूमेक्स, रूमेक्स। जब हम ऑर्किस मैक्युलेटा और रूमेक्स के मेगास्पोर टेट्राड्स को देखते हैं, वो लीनियर नहीं होते हैं बेटा, वो लीनियर नहीं होते हैं, वो होते हैं टी शेप्ड, वो होते हैं टी शेप्ड। सो बेटे हम यहां पे जान गए कि मेगास्पोर मदर सेल से, इस मेगास्पोर मदर सेल से हमें चार मेगास्पोर्स मिलते हैं, चार मेगास्पोर्स मिलते हैं। और ये मेगास्पोर्स बेटा होते हैं किसमें, इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड, ये टेट्राड्स के फॉर्म्स में होते हैं, चार चार करके रहते हैं। और इन टेट्राड्स की जो शेप होती है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बेटा ये लीनियर होती है, इनकी शेप लीनियर होती है। और ये जो मेगास्पोर्स है बेटा ये हैप्लॉइड होंगे, और हमारी जो मेगास्पोर मदर सेल थी वो डिप्लॉइड नेचर की थी। एंड बेटा दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, यहां पे चली थी मियोसिस। दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर्स, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस इनसाइड द ओव्यूल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। लेकिन बेटा यहां पे जब मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स की हम बात करते हैं, इन मेगास्पोर्स से आगे बनेंगे फीमेल गैमेटोफाइट्स और एम्ब्रियोसिक्स। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बेटा क्या होता है, इन चार मेगास्पोर्स में से बेटा तीन मेगास्पोर्स डिजेनरेट हो जाते हैं। यहां पे तीन मेगास्पोर्स डिजेनरेट हो जाएंगे और ओनली एक मेगास्पोर बेटा यहां पे, ओनली सिंगल मेगास्पोर यहां पे क्या होगा बेटा, वो फंक्शनल रहेगा, दैट इज बेटा यहां पे जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा आगे जाके या एम्ब्रियो सैक बनेगा वो एक ही मेगास्पोर से बनता है। सो यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें एक एमएमसी से एक ही मेगास्पोर मिला है। एट लास्ट आफ्टर द डिजेनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर्स, एट लास्ट हमें एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही मेगास्पोर मिला है, क्योंकि बेटा यहां पे 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। और यहां पे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा गया है कि जो माइक्रोपाइलर एंड के 3 मेगास्पोर्स हैं, ये वाले 3, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे ओव्यूल है, ये ओव्यूल है बेटा हमारे पास, और यहां पे अंदर से टेट्राड है 1 2 3 और 4, और यहां पे जो ये माइक्रोपाइलर साइड के 3 मेगास्पोर्स है, ये वाले 3 यही डिजेनरेट हो जाते हैं। और ये जो क्लाजल वाला साइड का मेगास्पोर है, जो क्लाजल साइड का मेगास्पोर है बेटा, ये फंक्शनल रहता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में।
मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्लाजल साइड का मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। अबाउट देयर आर 82% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, 82% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जहां पे 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं और क्लाजल साइड का जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहता है। लेकिन बेटा ये मेजॉरिटी केसेस की बात की थी हमने, हमारे पास ऐसे भी प्लांट्स हैं जहां पे क्लाजल साइड के 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, ये वाले 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और ये वाला हमारे पास फंक्शनल रहेगा। हमारे पास प्लांट है बेटा, एक प्लांट है उसको बोलते हैं ओइनोथीरा। ओइनोथीरा को बेटा हम कॉमनली बोलते हैं, इज कॉमनली कॉल्ड एज इवनिंग प्रिमरोज। क्यों बेटा इसको इवनिंग प्रिमरोज बोलते हैं? क्योंकि इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन होते हैं इन द इवनिंग, वो ओपन होते हैं इन द इवनिंग, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इवनिंग प्रिमरोज। और हमारे पास और एक पैरासिटिक प्लांट है दैट इज कॉल्ड एज बैलिनोफोरा और ओइनोथीरा में बेटा क्या होता है, इनमें जो माइक्रोपाइलर साइड का मेगास्पोर है वही फंक्शनल रहता है और वही आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनाता है। और इंटरेस्टिंगली बेटा हमारे पास एक और प्लांट है, दैट प्लांट इज कॉल्ड एज कैसविरिना में बेटा क्या होता है, यहां पे चारों में से कोई भी एक मेगास्पोर फंक्शनल रह सकता है बेटा, यहां पे कोई भी एक मेगास्पोर फंक्शनल रह सकता है और 3 यहां पे डिजेनरेट हो जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो बेटा क्लाजल साइड का मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, जब हमने बात की थी ओइनोथीरा की और बैलिनोफोरा की, यहां पे माइक्रोपाइलर साइड का मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। और जब हम बात करते हैं कैसविरिना की, यहां पे कोई भी मेगास्पोर चारों में से एक फंक्शनल रह सकता है और 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। बेटे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर से आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। ऐसा वाला फीमेल गैमेटोफाइट जो 1 मेगास्पोर से बनता है दैट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक मींस बेटा वो वाला एम्ब्रियोसैक, वो वाला फीमेल गैमेटोफाइट जो 1 मेगास्पोर से बना हुआ हो। कि हमारे पास दुनिया में ऐसे भी प्लांट्स है जहां पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है या एम्ब्रियोसैक है वो 2 मेगास्पोर से बनता है, दैट इज बेटा वो डायाड से बन सकता है। वहां पे भी बेटा 4 मेगास्पोर्स बनते हैं लेकिन उनमें से 2 डिजेनरेट हो जाते हैं और 2 पार्टिसिपेट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ऐसे गैमेटोफाइट्स, फीमेल गैमेटोफाइट्स या एम्ब्रियोसैक्स जो डेवलप होंगे फ्रॉम 2 मेगास्पोर्स, ऐसे फीमेल गैमेटोफाइट्स को बोलते हैं बाइस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट्स और एम्ब्रियोसैक्स। ठीक, और हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी है प्लांट वर्ल्ड में एंजियोस्पर्म्स में जहां पे चारों के चारों मेगास्पोर्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। यानी कि बेटा वहां पे कोई भी मेगास्पोर डिजेनरेट नहीं होता है, उसको बोलते हैं बेटा टेट्रास्पोरिक मींस व्हेन ऑल द मेगास्पोर्स ऑफ टेट्रा टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बेटा ये वाला डेवलपमेंट हो जाता है, दैट इज मोनोस्पोरिक मोड ऑफ डेवलपमेंट होता है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक बन जाता है या फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। और यहां पे बेटा क्या होता है, इधर यहां पे क्या होगा, इधर यहां पे क्लाजल साइड का जो मेगास्पोर है वो होगा फंक्शनल, या यहां पे क्या होगा बेटा, जो माइक्रोपाइलर साइड का जो मेगास्पोर है वो होगा फंक्शनल। बेटे जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है फ्रॉम द क्लाजल मेगास्पोर उसको बोलते हैं हम पॉलीगोनम टाइप, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीगोनम टाइप। क्यों बेटा इसको पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले बेटा इस मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक को जो क्लाजल साइड के मेगास्पोर से बनता है, इसको पहली बार एक प्लांट में देखा गया, उसका नाम था पॉलीगोनम, और इसको देखने वाला था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले पॉलीगोनम प्लांट में क्या देखा, उसने देखा कि सिर्फ क्लाजल साइड का एक मेगास्पोर हेल्प करता है, पार्टिसिपेट करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। दिस जो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक डेवलप हो जाता है फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, और वो मेगास्पोर कहां पे हो, कहां की ओर हो, माइक्रोपाइलर की ओर हो, उसको बोलते हैं हम ओइनोथीरा टाइप। अभी हमने बेटा आपको बोला था कि ये जो ओइनोथीरा है, ये जो एम्ब्रियोसैक है, ये पाया जाता है ओइनोथीरा में। और हमने बोला था आपको एक और एग्जांपल, दैट इज बेटा बैलिनोफोरा और ओइनोथीरा में ऐसा एम्ब्रियोसैक बनता है जो एक ही मेगास्पोर से बनता है और उस मेगास्पोर से बनता है जो माइक्रोपाइलर की ओर होता है। That embryosac is called as Oinothera type। मगर बेटा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 82% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में बेटा चलता है ये वाला केस, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट इज सीन इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सो बेटा हम आगे जाके जो एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट पढ़ेंगे वो होगा बेटा इन रिलेशन विद दिस पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट। सो बेटा जो